आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 1 सितंबर की टॉप न्यूज़। एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 158 रुपए की कमी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जुमा यानी आज कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 158 रुपए की कमी की है। ये कीमतें आज यानी 1 सितंबर से लागू हुई। इस तब्दीली के बाद अब दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1522 रुपए बताई गई। इस हफ्ते के शुरू में हुकूमत ने मुल्क भर के तमाम कनेक्शन रखने वालों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी की थी। तिजारती और घरेलू दोनों एलपीजी माई पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों हर महीने की पहली तारीख को की जाती है। इससे कबल अगस्त में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 99.75 रुपए की कमी की थी। नए महीने के आगाज के साथ आधार, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और पैन कार्ड से मुतालिक उसूलों में हुई तब्दीली। आज से नया महीना यानी सितंबर शुरू हुआ है और मुल्क में मुतादिद उसूलों को तब्दील किया जा रहा है, जिससे आपकी जिंदगी और जेब बराह रास्त तौर पर मुतासिर होंगे। जिन उसूलों को तब्दील किया जा रहा है उसमें आधार कार्ड अपडेट से लेकर डेबिट अकाउंट के लिए नॉमिनी, क्रेडिट कार्ड और KYC अपडेट और बहुत से उसूल शामिल है। एक्सिस बैंक के मैगन्स क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए 1 सितंबर से एक अहम तब्दीली होने जा रही है। ये इस क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को कुछ लेन देन पर रियायत नहीं दी जाएगी। उसके अलावा नए क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को सालाना फीस भी अदा करनी होगी। 2000 रुपए के नोटों का तबादला 2000 रुपए के नोटों को बैंक में तब्दील करने या वापस करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर यानी इस महीने की 30 तारीख 2023 है। ताहम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इस दिन के बाद भी नोटों को कानूनी टेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। UIDAI के मुताबिक आधार सारिफीन के लिए मुफ्त में आधार अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2023 है। आप आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, जबकि अपडेट करने के लिए आधार सेंटर पर जाने पर 50 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आपने अपने डेबिट अकाउंट में नॉमिनेशन का अमल मुकम्मल नहीं किया है तो आपको ये काम 30 सितंबर 2023 से पहले मुकम्मल करना चाहिए। नामजदगी के बगैर अकाउंट्स को सेबी 30 सितंबर के बाद गैर फाल कर सकता है। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के मामले में भी एक अहम अपडेट सामने आया है। अगर कोई शहरी इस महीने के आखिरी तक पैन और आधार को लिंक नहीं करता तो उसका पैन कार्ड सितंबर के महीने के बाद यानी 1 अक्टूबर 2023 को गैर फाल हो जाएगा। अगर आपका पैन आधार से मुंसलिक नहीं है तो ये आपकी डेमेंट अकाउंट को भी मुतासिर करेगा। तेलंगाना के GHMC हुदूद में 11,700 खानदानों को इस हफ्ते 2 BHK फ्लैट्स मिलेंगे। 2 सितंबर को तकरीबन 11,700 पसमानदा खानदान अपने घर के मालिक होने की जिंदगी भर के ख्वाब को पूरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर KCR की रहनुमाई में GHMC हुदूद के अंदर 24 हल्कों के इस्तेफादा कुनिंदगान को इस हफ्ते डबल बेडरूम वाले बाविखार मकानात अलॉट किए जाएंगे। तकसीम की एक बेमिसाल मुहिम में वुज़रा, मेयर और डिप्टी स्पीकर एक ही दिन 9 मुख्तलिफ मुकामात पर 500 मकानात फी हल्का तकसीम करेंगे, जो एक बाविखार कॉलोनी लॉटरी के जरिए मुंतखब किए गए हैं। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KTR कुतुबुल्लाहपुर हल्के के लिए बहादुरपल्ली में 1700 2 BHK बाविखार मकानात तकसीम करेंगे, जबकि कुतुबुल्लाहपुर इलाके के 500 मुस्तफीदीन को गजुला राम में 144 मकानात, कुतुबुल्लाहपुर में 356 मकानात मिलेंगे। डुमारा पोचीपल्ली में तामीर करदा मजीद 1200 मकानात वजीर के जरिए सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके के 200 मुस्तफीदीन में और 500 सनत नगर और कोकटपल्ली में तकसीम किए जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चीन पर वजीर आजम बहस की इजाजत देंगे। उसके अलावा उन्होंने ISRO के साइंसदानों और आलमी फातेह नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में मदऊ करने और उन्हें आजाद पेश करने की भी मांग की है। हैदराबाद मरकज की जानिब से 18 से 22 सितंबर तक एक पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास तलब करने के बाद सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और लोकसभा MP असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वजीर आजम चीन पर एक बहस की
की इजाजत देंगे। सदर AIMIM ने इसरो के साइंसदानों और आलमी फातेह नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में मदऊ करने और उन्हें एजाज पेश करने की भी मांग की है। ओवैसी ने ANI को बताया कि हम शुरू से ही एक खुसूसी इजलास की मांग कर रहे हैं, क्योंकि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। लिहाजा हम मोदी हुकूमत से मांग करते हैं कि वो इस खुसूसी इजलास में एक बिल पेश करे ताकि 50% तहफ्फुजात की हद को खत्म किया जा सके। तीसरा ये कि ISRO यानी इसरो के साइंसदानों और आलमी फातेह नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में मदऊ करे और उन्हें आजाद पेश करे। चौथा ये क़ियास लगाया जा रहा है कि एक मुल्क एक इलेक्शन ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के आइन के ये खिलाफ है, क्योंकि वक़ाफियत हिंदुस्तान की बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। राज्यसभा में BJP के पास अक्सरियत नहीं है। खरगे और अमित शाह तेलंगाना में सियासी सियाह, हरीश राव ने किया बड़ा बयान। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खरगे और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को सियासी सियाह करार दिया और कहा कि उनके जारी करदा डिक्लेरेशन से कबल तेलंगाना अवाम ने सेल्फ डिक्लेरेशन से रियासत में तीसरी बार BRS को इख्तिदार सौंपने का फैसला कर लिया है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और BJP के फर्जी वादों पर अवाम भरोसा नहीं करेगी। तेलंगाना भवन में आज MRPS के रियासती कायद भास्कर ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खरगे ने SC/ST तबकात के लिए जो डिक्लेरेशन जारी किया है वो खुद उनकी आबाई रियासत कर्नाटक में अमल नहीं किया जा रहा है। तेलंगाना के किसी भी जिला में 24 घंटे का बिजली का नज्म नहीं, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने रियासत में ज़री शोबे को 24 घंटे बिजली सप्लाई से मुतालिक हुकूमत के दावे को मुस्तरद कर दिया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि किसी भी इलाके में 12 से 13 घंटे से जायद बिजली की सप्लाई नहीं है, जबकि हुकूमत 24 घंटे बिलावक्फा सप्लाई का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली सब स्टेशनों के रिकॉर्ड के मुताबिक रियासत में किसी भी जिला में 24 घंटे का नज्म नहीं है। उन्होंने कहा कि इजला के दौरा के मौके पर KCR कांग्रेस पर 3 घंटे बिजली सप्लाई का इल्जाम आयद कर रहे हैं, जबकि खुद उनकी हुकूमत 24 घंटे बिजली सप्लाई में नाकाम है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली सप्लाई का आगाज कांग्रेस दौरे हुकूमत में हुआ। वेंकट रेड्डी ने कहा कि बिजली कटौती के नतीजे में किसानों को भारी नुकसानात का सामना है। नलगुंडा के कई मंडलों से किसानों ने 6 घंटे सप्लाई की शिकायत की है। इंडिया इतिहाद में शामिल जमातों ने मिलकर लोकसभा इंतखाबात लड़ने का कर दिया ऐलान। मुंबई के इजलास में मुश्तरका बयान हुआ जारी। अपोजिशन इतिहाद इंडिया के इजलास के दूसरे दिन इख्तितामी सेशन में अपोजिशन लीडरों ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए 2024 के लोकसभा इंतखाबात जहां तक मुमकिन हो मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। बयान में मजीद कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में इतिहाद में शामिल 28 जमातों के दरमियान सीटों की तकसीम का इंतजाम जल्द ही शुरू हो जाएगा और उसे देने और लेने की बाहमी ताउन के साथ अंजाम दिया जाएगा। इंडिया इतिहाद की तमाम रुकनी जमातें जल्द ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कई मसाइल पर अवामी रैलियां निकालेगी। उनका नारा जोड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। एक 14 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसमें सीनियर लीडर शरद पवार, KC वेणुगोपाल, MK स्टालिन, हेमंत सोरेन, अभिषेक बैनर्जी, संजय रावत, तेजस्वी यादव और दीगर शामिल हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार GST लकी ड्रॉ स्कीम हुआ शुरू। मरकजी हुकूमत ने सारिफीन में हर खरीदारी पर GST बिल लेने की आदत डालने के लिए आज 1 सितंबर से 6 रियासतों में मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम को गुरुग्राम में लॉन्च किया। इस स्कीम के तहत आप 200 रुपए के GST बिल के साथ हर माह 10 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। हर 3 माह बाद बम्पर लकी ड्रॉ में 1 करोड़ रुपए का इनाम जीतने का मौका मिलेगा। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने जुमा को उसकी लॉन्चिंग पर कहा कि मेरा बिल मेरा अधिकार GST लकी ड्रॉ स्कीम को 6 रियासतों में पायलट बुनियादियों पर शुरू किया जा रहा है। मरकज और रियासती इस स्कीम की इनामी रकम में बराबर हिस्सा डालेगी। ये स्कीम 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों आसाम, गुजरात, हरियाणा और पुडुचेरी, दमन और दियो और दादरा और नगर हवेली में नाफिज की गई है, जो अगले 12 माह तक चलेगी।
آن لائن گیمنگ اشتہارات کے خلاف سچن تندولکر کی رہائش گاہ کے سامنے پرہار تنظیم نے کیا احتجاج۔ پرہار تنظیم کے صدر اور MLA بچو کڈو نے جمعرات کو آن لائن گیمنگ اشتہار کے خلاف بھارت رتن سچن تندولکر کی رہائش گاہ کے سامنے احتجاج کیا۔ ممبئی پولیس کی ٹیم نے بچو کڈو سمیت مظاہرین کو حراست میں لے لیا اور قانونی کارروائی کے بعد رہا کر دیا۔ بچو کڈو نے صحافیوں کو بتایا کہ سچن تندولکر کا بطور کرکٹ احترام کرتے ہیں، لیکن وہ آن لائن گیمنگ کی تشہیر کر کے نوجوان نسل کو غلط پیغام دے رہے ہیں۔ سچن تندولکر کے بہت سے فینس ہیں جنہیں یہ اشتہار متاثر کرتا ہے۔ بچو کڈو نے بتایا کہ سچن تندولکر کو بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا ہے، لیکن وہ جس طرح سے آن لائن گیمنگ کے اشتہارات میں صرف پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اس سے بھارت رتن ایوارڈ کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ بچو کڈو نے سچن تندولکر سے بھارت رتن ایوارڈ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ایشیا کپ 2023 پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میچ کا نہ ختم ہونے والا سحر۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کرکٹ کا ورلڈ کپ اور ایشیا کپ جیسے بڑے مقابلے صرف پاکستان اور انڈیا کو ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اترنے کے لیے منعقد ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سرزمین پر نہیں کھیلتے، مگر پھر بھی ٹیلی ویژن ناظرین کی ایک بڑی تعداد یہ مقابلے لائیو دیکھتی ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس جنوبی ایشیائی ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی نے ہمیشہ ان کے کرکٹ تعلقات کو متاثر کیا ہے۔ دونوں ٹیموں نے سن 2012 کے بعد سے دو طرفہ سیریز نہیں کھیلی ہے، لیکن پاکستان کرکٹ کھیلنے والے ملک کے طور پر قائم رہنے کے لیے انڈیا کی ضرورت ہے، اور یہ بات اس کا ہمسایہ اسے یاد دلانے سے نہیں ہچکچاتا، جبکہ انڈیا کو پاکستان کی ضرورت ہے تاکہ وہ خود کو ایک کامیاب ٹیم کے طور پر پیش کرے۔ جیت اور ہار ایک مسلسل رقص کی طرح ہے، جو کبھی ایک ٹیم کی طرف جاتی محسوس ہوتی تو کبھی دوسری کی طرف۔ ایشیا کپ میں انڈیا اور پاکستان کو ایک گروپ میں رکھ کر ٹیلی ویژن ناظرین کے لیے دونوں ٹیموں کے درمیان کم از کم ایک میچ دیکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کا عکس ہے، ایک جیسی ثقافت، جذبات کی بھرمار اور پیشن کے باوجود یہ منقسم ہے۔ تاریخ، جغرافیہ، معاشیات، نفسیات، سب نے مختلف اوقات میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو مختلف شکلوں میں ڈھالنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس میچ کے نتائج شاید کسی بھی ٹیم کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، سوائے اس کے کہ ان ٹیموں کے لیے کوئی بھی نتیجہ ایک بڑے پیمانے پر معنی رکھتا ہے۔ آیوشمان کھرانا کی فلم ڈریم گرل 2 کا باکس آفس پر خستہ حال، 8ویں دن فلم نے کی محض اتنی کمائی۔ آیوشمان کھرانا کی فلم ڈریم گرل 2 ریلیز کے بعد باکس آفس پر دھوم مچا رہی تھی۔ غدر 2 کے طوفان میں بھی آیوشمان کھرانا کی ڈریم گرل 2 نے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہی۔ یہی نہیں، فلم غدر 2 کو بھی زبردست ٹکر دے رہی تھی۔ اب فلم کے 8ویں دن کا کلیکشن سامنے آ گیا ہے، جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ فلم اب باکس آفس پر دم توڑ رہی ہے۔ حالانکہ ہفتے کے آخر میں فلم کا یہ کلیکشن بڑھ سکتا ہے۔ آئیے آپ کو فلم کے 8ویں دن کے کلیکشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ڈریم گرل 2 میں آیوشمان کھرانا پوجا کے کردار سے سب کا دل جیت رہے ہیں۔ فلم نے رکشا بندھن پر بھی اچھا کلیکشن کیا ہے، لیکن وہ جمعرات کے روز کچھ خاص کمائی نہیں کر پائی ہے۔ ڈریم گرل 2 نے 8ویں دن بہت کم کلیکشن کیا ہے۔ سیگنل کی رپورٹ کے مطابق ڈریم گرل 2 نے 8ویں دن تقریباً 4 کروڑ کا بزنس کیا ہے، جس کے بعد کل کلیکشن 71 کروڑ ہو گیا ہے۔ ڈریم گرل 2 نے پہلے دن 10 کروڑ 69 لاکھ روپے، دوسرے دن 14 کروڑ، تیسرے دن 16 کروڑ، چوتھے دن 5 کروڑ 42 لاکھ روپے اور 5ویں دن 5 کروڑ 87 لاکھ روپے، چھٹے دن 7 کروڑ 5 لاکھ روپے اور 7ویں دن 7 کروڑ 50 لاکھ روپے کی کمائی کی ہے۔ فلم کو 100 کروڑ کلب میں داخل ہونے میں وقت لگے گا، تاہم ویکینڈ پر اچھی کمائی کر کے فلم 100 کروڑ کا حادثہ پار کر سکتی ہے۔ یہ تھی 1 سپٹمبر کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔